बच्चों को कोई नहीं मारेगा। अब ना ये बहुत गलत हो रहा है। कुछ जेन्युइन बच्चे पिटे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को लाठियां मार के सोल्यूशन नहीं निकलेगा भाई। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर में 16 मेट्रो स्टेशन सील्ड, सेक्शन 163 इन्फोर्स्ड और इंटरनेट शट डाउन होने के बावजूद भी वहां पर 1 लाख स्टूडेंट्स सड़कों पर है। लेकिन मित्रों, इस पूरे बवाल की शुरुआत किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बल्कि एक इंसेक्ट के नाम से बनी पार्टी से शुरू हुई थी, कॉकरोच जनता पार्टी, जो महज एक सैटिरिकल जोक था। They are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. वो इंडिया के सबसे बड़े स्टूडेंट रेवोल्यूशन में कैसे बदल गया, और इतने प्रेशर के बावजूद माननीय पीएम नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन क्यों नहीं लिया? तो गाइस, कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो तब आया जब एक फेमस एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 21 दिन की भूख हड़ताल का प्रण लिया। उनका ये मानना था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करेंगे तब तक वो भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। लेकिन सोनम वांगचुक को फोर्सली हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जब ये इंसिडेंट हुआ तो स्टूडेंट्स और आग बबूला हो गए। ये मुझे भी बचाने नहीं आई, खुद को क्या बचाएंगे? लड़की को देखना जरा, ये किसी को नहीं बचा सकते। ये क्या लेने आई है? देखिए आप, एक मासूम सी लड़की है। भाई साहब, मोदी जी को अब तो इस्तीफा लेके जाना है। 20 जुलाई को स्टूडेंट्स ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च किया तो पुलिस के द्वारा उन पर लाठी चार्ज और टीयर गैस के बम फेंके गए। 22 दर्जनों की गिनती में स्टूडेंट्स जख्मी हुए। मित्रों, ऐसा बताया जाता है कि 27 स्टूडेंट्स की तो मौत भी हो गई है, और इसी सब के बीच पानी और फूड की हैवी शॉर्टेज हो गई। उसी वक्त हमें ग्राउंड रियलिटी के ऊपर मिराकल देखने को मिला। मित्रों, जब प्रोटेस्टर्स के द्वारा मंदिर बंद कर दिए गए तो सिखों ने अपने गुरुद्वारे खोल दिए। भगदड़ हो रही थी, इन्होंने मंदिर का गेट बंद कर दिया। हमारी जो मदद करी है एक गुरुद्वारे ने और एक मस्जिद ने, मैं दिखा दूंगा आपको। रातों ही रात लंगर और शेल्टर्स का प्रबंध किया गया। मैं 5 डे से 6 तारीख से मैं यहाँ पे हूँ। शुल्क सेवा करते हैं, खाने से लेके पीने से लेके सोने से लेके और चार्जिंग पार्टी ऑलवेज सेवा हमारा कर्तव्य है। उन्होंने बेसिक फूड के साथ साथ रूटीन शेक्स और एक्सपेंसिव फूड्स का भी लंगर लगा दिया। जब इंटरनेट बंद होने की वजह से स्टूडेंट्स परेशान थे तो वहां के रहने वाले लोकल इंडियंस ने स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर कर करके जंतर मंतर बेचने शुरू कर दिए। तो मित्रों, चाहे वो कोविड-19 हो या फिर फार्मर प्रोटेस्ट, सिख लोगों ने हर बार हिंदुओं को स्ट्रेंथ दी है। मित्रों, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इतने प्रेशर के बावजूद भी धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन क्यों नहीं हो रहा? इसका जवाब है कि भाई नहीं होगा। तुम जो मर्जी कर लो, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करेंगे। और आप कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे, वो तो आसान काम है। अरे भाई, आसान काम है तो आसान काम पहले करो, मुश्किल। मैं अपने आप से नहीं कह रहा, मैं आपको 3 प्रूफ बताऊंगा, बाकी आप खुद डिसाइड कर लेना कि मैं सही था या फिर गलत। तो मित्रों, धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी लीडर्स में से एक हैं, जिन्होंने ओडिशा में सेंट्रल गवर्नमेंट को 24 साल पुराने फोर्ट को हटाने में मदद की। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट के मुताबिक पेपर लीक एनटीए के ऑपरेशनल फॉल्ट की वजह से हुआ है, ना कि किसी मिनिस्टर के फॉल्ट की वजह से। और तीसरा और सबसे बड़ा डोमिनो इफेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट जानती है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दिया तो ये ऑपोजिशन, इसके बाद पीएमओ, फिर हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और ये किस्सा प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के बाद खत्म होगा। मित्रों, इन सब के बीच सबसे बड़ा नुकसान तो उन 20 लाख नीट एस्पिरेंट्स का हो रहा है जो सालों से मेहनत कर रहे थे। नीट की स्टूडेंट तो 3 ईयर से नीट दे रही हूँ और मेरा इस बार बीडीएस में सिलेक्शन हो रहा है। 2 बार 3 बार मेरे साथ स्कैम हो गया है। मित्रों, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन तो शायद एक दिन की हेडलाइन बन जाए, लेकिन जब तक एनटीए का स्ट्रक्चरल ऑडिट और स्ट्रिक्ट एंटी पेपर लीक लॉ इन्फोर्स नहीं होते, क्या नए मिनिस्टर के आने से ये सिस्टम बदलेगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।